एक और झकास चीज दिखाओ क्या? ये इधर आज हम आपके लिए शादियों और कुछ कपल्स की एक से बढ़कर एक धांसू वीडियो लाए हैं जो कि आपको इतनी ज्यादा हंसाएंगी कि भैया आपका हंसते हंसते ये हाल हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना। आइए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस शादियों से भरी चटपटी दुल्हन पर डालिए। लगता है विकराल गबराल द्वारा पकड़ी गई चुड़ैल इसके अंदर घुस गई है। देखो तो जरा कैसे आंखें निकाल रही है। सच बता रहा हूँ, दूल्हे के पास कल्टी मारने का अभी भी बड़ा अच्छा मौका है, नहीं तो शादी के अगले दिन ही ये सुनने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, कुछ दुल्हनों को विदाई के टाइम पर बड़ी खुशी होती है। अब उन्हीं दुल्हनों की एक चचेरी बहन ये भी है जो कि विदाई के समय अपने घर वालों से कह रही है कि कोई रो क्यों नहीं रहा, रो ना। हद है यार। देखो, परिवार वाले पूरी शादी को बड़े मजे के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन दुल्हन पक्ष वालों को दुख तो तब होता है जब उनकी बेटी की विदाई होती है। वैसे कई बार तो दुल्हन विदाई के टाइम पर दुखी होने की बजाय उल्टी खुश हो जाती है, लेकिन इस शादी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बेचारी दुल्हन को तो घर छोड़ने का बड़ा दुख हो रहा था और साथ में पापा जी को भी। अब आप लोगों की चालू खोपड़ियों में एक प्रश्न दौड़ रहा होगा कि आखिर इस शादी में हुआ क्या। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस शादी में जो हुआ ना वो आपको हंसते हंसते रुलाने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, जरा देखिए। तुझको सुखी संसार मिले मैं के भाई लोग, शादियों में सबसे अहम भूमिका होती है पंडित जी की। अगर ये नहीं होंगे तो दुनिया के सारे मर्द दुखी कैसे होंगे, इसलिए इनकी बड़ी अहम भूमिका है भैया। लेकिन सोचो, अगर कोई शादी में पंडित जी को ही परेशान करने लग जाए तो फिर क्या होगा? बताइए बताइए। अरे सिंपल सी बात है, पंडित जी रुककर अपने मायके, मेरा मतलब है अपने घर चले जाएंगे। अब कुछ ऐसा ही हुआ इस शादी में। दूल्हे के कमीने दोस्तों ने पंडित जी को भगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके पास जितना भी स्नो स्प्रे था सारा पंडित जी के ऊपर फूंक दिया। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी अभी बर्फ की गुफा से तपस्या करके निकले हो। चलो दोस्तों की शैतानी से ही सही, कम से कम एक बकरा हलाल होने से तो बच गया। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। चाहे किसी की भी शादी हो, दूल्हे के दोस्त अपना कमीनापन दिखाने से कतई भी पीछे नहीं हटते। कोई दूल्हा दुल्हन को बच्चों वाला फोन गिफ्ट करता है, तो कोई CONDUM गिफ्ट करता है, तो वहीं पर कोई तो दूल्हे को उठाकर उसकी दुल्हन के पास ही बैठ जाता है। अब कुछ ऐसी ही मस्ती करने के मूड में दूल्हे के ये दोनों दोस्त स्टेज पर आ पहुंचे, लेकिन इस लेफ्ट साइड वाले बंदे को पता नहीं था कि भैया आज मेरी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया तो ये दूल्हे का मजाक बनाने था, लेकिन उल्टा खुद का ही मजाक बन गया। देखिए कैसे। खत्म। भाई, अगर अपने किसी दोस्त का रिश्ता पूरी रजामंदी के साथ उसकी GF के साथ हो जाए तो सर्वप्रथम ये बात सुनकर हमें एक तो बहुत बड़ा सदमा लगता है, और फिर उनकी शादी के टाइम पर अपना हाल भैया बिल्कुल इसी आदमी की तरह होता है। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, अपना हाल ऐसा ही होता है ना? वेल, अभी वीडियो अगर 18 से 24 के बीच के लड़के देख रहे हैं तो भैया ये अगली क्लिप स्पेशली आपके लिए ही है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप उसे प्रपोज करने के लिए क्या करोगे? ऑफ कोर्स या तो सामने से जाकर उसके हाथों में गुलाब थमा दोगे या फिर उसकी सहेलियों से तालमेल बिठाओगे। लेकिन बॉस, इस आदमी ने सबसे हटके किया।
ना तो लड़की को गुलाब दिया और ना ही कुछ और, डायरेक्ट डांस करता गया। ये तो सच्चा आशिक निकला। Sorry. Just let me hear that word. Just let me hear that word. चलिए ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लाया हूँ। वैसे ये ऑफर आपके लिए नहीं, आपके दोस्तों के लिए है, बस आपको उसका नाम बताना है। ऑफर ये है कि ये दुल्हन आपके किस महान दोस्त की पत्नी बनने लायक है। कमेंट में अपने उस प्यारे दोस्त का नाम जरूर लिखना। देखो, शादियों में शरारतें सिर्फ दूल्हे के दोस्त नहीं, दुल्हन की सहेलियां भी बड़ी करती है, और बड़ी छोड़ो ऐसी शरारतें करती है जिन्हें देख लड़के भी शर्मा जाए। उदाहरण आपके सामने है। दुल्हन को हल्दी लगाते लगाते सहेली को ऐसा सुहाग आता है कि भैया सीधे बॉर्डर पार हो गई। देखिए, इतनी खुशी भाई लोग अपने बारातों में दूल्हे की गाड़ी तरह तरह से सजते हुए देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी बारात में ऐसी सजी हुई कार देखी है? जरूर, ये किसी न किसी छठोरे की ही शादी है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जोश जोश में लोग अपने होश खो बैठते हैं। कहने वालों ने ये बात 100% सही कही है। अब यहाँ शादी में सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई खाने के मजे ले रहा था। सभी अपनी मस्ती में मगन थे। तभी डांस कर रहे कुछ लोगों में इतना जोश भर गया कि एक आदमी को उठाकर ऊपर फेंक दिया। अब इन्होंने उसे ऊपर तो फेंक दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये आप खुद देखिए। La boda del Huitlacoche. ये नज़ारा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मछलियां जाल में फंसी हो। दोस्तों, एक जमाने में लोगों को अपनी बीवियों से भी ज्यादा प्यारा टिकटॉक हुआ करता था, लेकिन क्या करें, चाइना की चीजें हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। कुछ ऐसा ही टिकटॉक के साथ भी हुआ। लेकिन क्या आपको इसके बैन होने के पीछे का असली रीजन पता है? चलिए मैं बताता हूँ। भारत में इसके बैन होने के पीछे का असली कारण और कोई नहीं, ये दोनों नमूने हैं। इन्हीं की वजह से भारत में टिकटॉक को बैन करना पड़ा। ये बता दो, ये बता दो कहीं वही तो नहीं, वही तो नहीं, ओ जिसके सपने हमें। भाई लोग, महंगाई एक ऐसी चीज है जिसके चलते गरीबों की तो बुरी हालत होती है, लेकिन कभी कभी अमीरों के भी लाले पड़ जाते हैं। देखिए, महंगाई से तंग आकर महिला ने किराए पर देना शुरू किया अपना पति। मतलब हद है, औरत भी कितनी चालू खोपड़ी है, पति को किराए पर देना शुरू कर दिया। पति चाहता तो वो भी अपनी पत्नी को किराए पर दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ दिनों बाद खाना मुझे हाथों से बनाकर खाना पड़ेगा। पता चला कि पत्नी तो किराए वाले के वहीं सेट हो गई। भाई कभी कभी ना हम लोगों को देखकर सोचते हैं कि काश यार इसकी जगह मैं होता, कितना मजा आता ना। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, अभी बहुत सारों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि काश यार मैं भी डॉक्टर होता, कम से कम ऐसे ही सही लोगों के काम तो आता। अब ये बात हम सोच रहे हैं, लेकिन अगर बात असलियत की जाए तो वो तो कुछ हो रही है, जरा आप ही देखिए। और हाँ, अगर मजा ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ, देखिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई बहुत सारों को ऑनलाइन प्यार हो जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो जैसे लड़के लड़कियों को आपस में मिलाने के लिए ही बने हैं, लेकिन वहीं पर कुछ खोपड़ियां इतनी ज्यादा शातिर होती है कि लोगों के मजे लेने के लिए फेक आइडिया बनाते हैं। अब कुछ इसी तरह के प्यार को इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। नीचे खड़ा लड़का ऑनलाइन सेवा के द्वारा अपनी भविष्य में बनने वाली औरत को गिफ्ट देने आया है, लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि ये मेरी बनने वाली औरत नहीं, मेरा बनने वाला आदमी है। देखिए, चूल्हे में चिंगारी कर बैठा, बदन पे कपड़े तब जिंदगी समंदर पार से बोले बसा।